हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे गिरिराज पत्रिका की करंट अफेयर, जो कि है 31 जनवरी से 6 फरवरी तक के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवा परियोजना के प्रथम चरण में एचपी शिवा परियोजना के तहत कितनी धनराशि निवेश की जाएगी। शिवा परियोजना के अंतर्गत जो प्रथम चरण है एचपी शिवाजी परियोजना में, उसमें कितनी राशि व्यय की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1292 करोड़ रुपीस। इतनी धनराशि जो है वो प्रथम चरण में निवेश की जाएगी। ये परियोजना जो है ये 7 जिलों में चलाई जाएगी। कौन कौन से जिले हैं ये? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर। इन 7 जिलों में ये परियोजना चलाई जाएगी। ये परियोजना 5 साल के लिए चलाई जाएगी, 2022-23 से लेकर 27-28 तक। इस परियोजना में जितनी भी टोटल धनराशि व्यय की जाएगी, उसमें से एशियाई विकास बैंक की तरफ से 1036 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि बाकी जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा लगाई जाएगी। इसमें 400 शंकुल के माध्यम से 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। ये जो परियोजना है शिवा, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है, हमारे प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन है? तो बागवानी मंत्री है महेंद्र सिंह। ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिला कांगड़ा के किस स्थान पर हेलीपोर्ट निर्माण की स्वीकृति दी गई है? 4 ऑप्शंस में से कांगड़ा जिले के किस स्थान पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पालमपुर में हेलीपोर्ट की स्वीकृति जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। कांगड़ा के साथ साथ 2 और डिस्ट्रिक्ट्स में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। कौन कौन से हैं ये? 3 जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसकी स्वीकृति जो है सीएम द्वारा दे दी गई है। चंबा में चंबा क्षेत्र और किन्नौर के रिकांगपिओ में बनाया जाएगा, जबकि कांगड़ा के पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। और कितनी इसमें धनराशि व्यय की जाएगी? तो 13 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें व्यय की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल सरकार द्वारा विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत विवाह सहायता को 65,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? विधवा पुनर्विवाह योजना जो थी, इसके तहत पहले राशि दी जाती थी 65,000 रुपये उसके विवाह की सहायता के लिए, पर अब इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 2 लाख। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। हिमाचल सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और परियोजना है जिसमें विधवा एवं एकल महिला योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण किससे संबंधित है? इस स्टार्टअप योजना के 2 चरण जो हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं हिमाचल सरकार द्वारा। तो प्रथम चरण आपसे पूछा गया है कि कौन प्रथम चरण किससे संबंधित है? तो ये ई टैक्सी से संबंधित है। राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना के तहत 2 चरणों को अभी तक हिमाचल सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण में ई टैक्सी सेवा के लिए 50% छूट जो है हिमाचल सरकार ने प्रोवाइड करवाई थी। दूसरा चरण जो है सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित है। इसमें व्यक्ति को 10% राशि जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है 70% बैंक लोन होगा, यहाँ पे लोन सुविधा प्रदान की जाएगी और 30% सरकार की तरफ से इक्विटी का प्रावधान किया जाएगा। दूसरे चरण में जो सौर ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होगी, उसको 25 साल तक राज्य द्वारा उस ऊर्जा को खरीदा जाएगा। ये भी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल सरकार द्वारा हिमगंगा योजना में कितनी धनराशि निवेश की गई है? 500 करोड़ की धनराशि जो है हिमगंगा योजना में हिमाचल सरकार द्वारा निवेश की गई है। हिमगंगा योजना जो है ये दूध से संबंधित है। इस योजना के तहत जो है हिमाचल सरकार उच्चतम मूल्य से दूध जो है वो खरीदेगी, जिससे कि पशुपालन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। दूध की गुणवत्ता में भी इस योजना के तहत जो है सुधार लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हिमाचल सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह आयु को बढ़ा दिया गया है। अब 18 वर्ष से बढ़ाकर इसे 21 वर्ष कर दिया गया है। विवाह आयु बढ़ाने के अलावा हिमाचल सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में भी संशोधन किया है,
जिसके अंतर्गत बेटियों को भी बेटों के समान हक मिलेगा। मतलब ये है कि बेटियों को भी अपनी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना है भारत का जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत योजना बनाई है। हिमाचल सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अब इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, खान पान का खर्चा, वो सब जो है हिमाचल सरकार द्वारा उठाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिमला शहर की अधोसंरचना और सुदृढ़ बनाने तथा विस्तार प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ बनाने और विस्तार के लिए राशि प्रदान की गई है मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए। सी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इन 100 करोड़ की धनराशि में से 55 करोड़ जो है बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जबकि शेष जो है 45 करोड़ शिमला शहर के सर्कुलर रोड को सुधारने में उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री ने गत दिनों में एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण के कौन से संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है? सुखविंदर सिंह ठाकुर ने हाल ही में 28वें एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण के संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नए उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 1937 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जबकि 27 जो प्रस्तावित परियोजनाएं थीं उनको भी स्वीकृति दे दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस जिले में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हमीरपुर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र भड़सल के गांव भिजड़ी में ये आयोजन किया गया था। हमीरपुर के किस स्थान पे हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।